अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। इस टाइम मौजूद हैं मशहूर टिकटॉकर, मशहूर यूट्यूबर और पाकिस्तान के जाने पहचाना नाम रजब भट्ट। कुछ दिन पहले इनके घर के बाहर नामालूम अफराद आए और इनके घर के बाहर फायरिंग करके गए। और रजब भट्ट वो इंसान है जो लोगों को शाउट आउट देते हैं, लोगों को हेल्प आउट करते हैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए, उनके टिकटॉक चैनल के लिए। लेकिन कौन सा ऐसा फ़ैन है जिसने ये हरकत की है, रजब भट्ट के घर के बाहर फायर किया है? और उनके जो गार्ड है, आपने उनको टिकटॉक्स में भी देखा है, उनके रजब भाई के साथ भी इनको देखा हुआ है आपने कई दफ़ा। वहीद हैं, उनसे सारी बात करते हैं कि सारा वाक़या कैसे हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद भाई, ये सारा वाक़या कैसे हुआ? कौन लोग थे जो यहाँ पे आकर आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और उसके बाद उन्हें हवाई फायरिंग की? यहाँ पे तकरीबन आते रहते हैं बंदे जी, बदतमीज़ भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, इज़्ज़तदार भी आते हैं, यानी कि मिक्स ही हैं सब। पहले भी आते थे, बदतमीज़ी वगैरह करते थे और आए हैं यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ पे भी बदतमीज़ी करके गए हैं। आप ही के घर में बदतमीज़ी की है जाके। तो पहले भी यहाँ पे जब आए थे, यहाँ पे बदतमीज़ी की है करके, तो मुझे कहते हैं कि रजब कहाँ पे है। बंदा आता है, सलाम दुआ लेता है, तो फिर पूछता है कि भाई रजब भाई कहाँ पे। मुझे कहता है कि भाई इधर रजब किथे है। अच्छा, ये वो कहते हैं। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा, तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया। तो मुझे कहने लगा कि ये रजब भट्ट का गार्ड है, ये डर गया है, ये वो है, ये ऐसे वैसे, यानी कि बातें बनाने लग गया। आपके साथ उनकी थी, रजब भाई के साथ तो कोई ऐसा नहीं था मसला? नहीं, अगर कोई बंदा घर में ना हो तो किसे मिलवाना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप उनको पहले फेस करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनसे पूछूंगा कि किस काम से मिलना है, कहाँ से आए हो। लेकिन ये पूछते पूछते ही वो कहते हैं कि तुम्हें एटीट्यूड है, तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो फिर आए हैं, मम्मा भी आई हैं, उनसे शॉर्ट आउट भी लिया है। शॉर्ट आउट लेके मम्मा ऊपर चली गई हैं। थोड़ा सा आगे जाके मुझे गाली दी है उन्होंने। मुझे गाली दे के तो फिर थोड़ा आगे जाके उन्होंने वाई फायर निकालने शुरू कर दिए। निकाब किया हुआ था कि साफ उनके चेहरे वाजिया नजर आ रहे थे आपको? नहीं, निकाब तो नहीं किया, बाजिया नज़र आ रहे थे। अगर वो आपके सामने आए तो पहचान लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो पहले भी यहाँ पे वो आते थे? पहले भी आते थे, भाई से भी इसी तरह बदतमीजी वो करते थे? बदतमीजी करते थे। ये कैसे फैन है कि एक तो शाउट आउट भी लेना है रजब भाई का, फेम भी लेनी है, व्यूज भी लेने हैं। अगर उन्होंने किसी लिहाज से बिजी हैं तो ना दिया तो उनके घर फायरिंग कर दी। ये कौन से ऐसे लोग हैं? ये तो अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। आप पे पहले भी एक दफा तशद्दुद हुआ था? हाँ, पहले भी हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, सिर्फ इसी वजह से ही कि भाई जब घर ना हो तो मेरा काम है कहना है कि भाई घर नहीं है। अगर कोई फैमिली मेम्बर घर नहीं है तो मैंने यही बताना है कि कोई घर पे नहीं है ही नहीं। नाज़रीन के जो एनी शाहिद हैं और रजब भट्ट के फैमिली मेम्बर भी हैं, आए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने आंखों देखा वाक़या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उस टाइम मौके पे मौजूद थे, क्या वाक़या हुआ? जैसे कि वहीद भाई ने बताया आपको कि लड़के आए थे ग्रुप में और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और मतलब कहने लगे कि रजब भाई से मिलना है हमने। रजब भाई उस टाइम पे थे नहीं वहाँ पे, तो इन्होंने मना किया। वो चाह रहे थे कि मतलब उनको पता था कि रजब भाई नहीं है। वो प्लान करके आए थे कि हम वही से पूछेंगे, वही थे कि नहीं, और फिर हम अपना काम करेंगे। तो फिर जब ये सब कुछ हुआ, वहीद भाई ने कहा वो नहीं है, उनको तो मौका मिल गया। उन्होंने फिर अपना व्लॉग स्टार्ट किया कि देखें गाइस, रजब भाई के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो डर के जा रहे हैं। मतलब व्हाट इज दिस। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। और फिर जब गालियाँ उन्होंने दी ना, गंदी गंदी, वो मैं गालियाँ यहाँ बता भी नहीं सकता, अल्लाह माफ़ करे। सो फिर उन्होंने फायर किए, मतलब 8 फायर उन्होंने निकाले। मुझे आप देख रहे थे तब? मैं उस टाइम पे वहीं था, और मुझे इस बात का इस गार्ड से क्या मसला था उन्हें? मसला कोई नहीं है। उनको लगता है कि रजब भाई तो ये नहीं मिलवाता? हाँ, ये नहीं मिलवाता। हालांकि रजब भाई जब यहाँ पे नहीं होते तो वो कैसे मिलवाए? कैसे मिलवाए? जरूरी तो नहीं है कि वो बिजी हैं तो बाद में मिल सकता बंदा। नहीं, ये लेकिन मैंने तो देखा है रजब भाई जब भी इधर मेले जैसे समा होता था डेली, और रजब भाई अगर सोए भी होते थे उनकी वालदा उठाए कहते कि जाके मिलो। बिल्कुल। और ये हमने देखा भी है। और एक उनकी अच्छी आदत ये है कि वो सबकी ख्याल भी रखते थे और सबके चैनल को सपोर्ट भी वो करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि जिसको नहीं मिला तो उसने घर में फायरिंग कर दी। आपको पता है कितने लोगों के यूट्यूब चैनल्स की वजह से मोनेटाइज हुए हैं? ऐसे ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू कांट इमेजिन। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये लोग फैंस नहीं थे।
अच्छा। फैंस होने का ये जिनको जेलस होती है ये वो थे। फैंस नहीं थे, ये सिर्फ ये था कि मतलब रजब भाई के पास हम जाएंगे, हमें व्यूज मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे। और मुझे लगता है इन्होंने ये जो स्टंट किया है, ये जो शूटर्स थे, इन्होंने फेम के लिए किया है ताकि रजब इनके बारे में बोले। मतलब जहालत की हद होती है एक। तो आप उनको पहचानते हैं? हम पहचानते हैं, हमने उनको लाइव देखा है। लाइव देखा होगा आपने? कहाँ के हैं? ये मेरे एरिया के ही हैं, रायविंड के ही हैं ये। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये लोग बचेंगे नहीं। ये जिसने किया इसको इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे ताकि सब लोग ये देखें, और इसका सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपडेट होगा, क्योंकि कल को कोई इस तरह की गलती ना करे। ठीक है। और अब ये जो खोल उठाए हैं आपने, तो चाहिए था कि आप वो पुलिस के कस्टडी में पुलिस उठाती। अच्छा, ये आपने जो कॉल उठाए हैं तो आपको नहीं चाहिए था कि ये पुलिस उठाती? मुझे लगता है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया सही तरह से, इसलिए हम लोगों को जाके उठाना पड़ा। ये जो हमने काम किए वो पुलिस वालों को करने चाहिए। ये मेरे साथ था, ये जो है ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, हम दोनों ने कलेक्ट किए थे वो होल्स, और जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो हम दोनों कर रहे हैं। FIR क्यों नहीं हुई? इस बात का भी पता नहीं चला मुझे, लेकिन ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। क्यों नहीं हुई, हो जाएगी। किसी फेम के लिए तो ये काम तो नहीं किया रजब ने? अल्लाह माफ करे, कोई इतना पागल नहीं होता कि अपने घर पर फायरिंग करवाए, ऐसा नहीं होता। और मतलब मैं यहीं पे था, हम सब यहाँ पे थे। चल यार देख के पता जाता क्या फेम के लिए किया गया, क्या नहीं किया गया। ये फैन अब फिर कुछ देर बाद यहाँ पे नजर आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। इसका मतलब अभी तो कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन कुछ दिन बाद थोड़ा मसला हुआ है और फायर हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक सब सेट हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। रजब भाई सबसे मिलेंगे। ओके नाज़रीन, ये थे रजब फैमिली के मेंबर। उनके आपने ज़बानी सुना कि किस तरह लोग आए और 8 हवाई फायरिंग की, और 12 लोग थे मोटरसाइकिलों पे, और वो कह रहे हैं कि हम पहचानते हैं ये कौन लोग थे। हसन शहबाज को याद है। अगर आप अपनी कीमती राय के लिए हजूर कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।